वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 13 जून से 20 जून तक ऑल शिफ्ट जीके जीएस पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? के नहीं है बेटा, में है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको हम हमेशा बताते हैं कि हम अलग फैक्ट जरूर लेकर आते। हो सकता अभी एसएससी एमटीएस की फॉर्म भरी जा रही, इसकी पेपर होगा सेम टू सेम यही छप जाए जो हम अलग से आपको बता रहे हैं। संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संघवाद का अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संघवाद की अवधारणा और कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा, मैम इतना छोटा सा क्वेश्चन बच्चा, हाँ इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है। इसका मुद्रा है टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा टका और इसका कैपिटल ढाका, यानी कि राजधानी। सबसे लंबी सीमा हम लोग कहाँ से शेयर करते हैं? बांग्लादेश से करते हैं। अब बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ, किससे अलग हुआ? 3 बीघा कॉरिडोर को संबंध किससे जोड़ता है? तो भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। अब ये आज़ाद किससे हुआ? क्या ये भारत से? नहीं, ये पाकिस्तान से अलग एक देश बना। किससे अलग हुआ? पाकिस्तान से। कब? 16 दिसंबर 1971 में। चाहे बच्चा तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट, मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? यह है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आपको हमेशा हम बताते हैं ना कि कच्चा पूड़ी उसे दिया जाता है जो व्यक्ति अंधा हो, वही व्यक्ति कच्चा पूड़ी खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ट्रिक आपको बताए हैं कि इस तरह अगर पेपर में आ जाए तो आपके माइंड में फट सुना जाएगा कि हाँ हमारी मैम इस तरह याद करवाई थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कच्चा पूड़ी आप अंधे व्यक्ति को देंगे, उसे तो और अच्छा देना चाहिए। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से जुड़ी। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर आपका। अब आप बताइएगा कि आपका ऑप्शन में क्या भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, क्योंकि मल्लिका साराभाई का संबंध 2 से है, भरतनाट्यम से है, कुचिपुड़ी दोनों से। तो अब आपका भरतनाट्यम आया था या कुचिपुड़ी आया था? ऑप्शन बच्चा हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था? फिर से सुनिए, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट आया था 1784 में। मेटल के ऊपरी भाग भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? मेटल की ऊपरी भाग और भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्थलमंडल। क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। एक सेकेंड,
स्थलमंडल कहा जाता है। अब स्थलमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो भूपटल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मैम अब कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये 21% पाया जाता है। कितना? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से कौन अगुवाई कर रहे थे? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन अगुवाई कर रहे थे? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। बच्चा ये सब बहुत पूछा जाता है, जीके का ये सब इम्पोर्टेंट है। तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध हुआ कब था? ये 1757। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी 1757 में। अब बक्सर का युद्ध, मैम बक्सर का युद्ध तो आप बताएं लेकिन कब होता है? तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की संधि 1765 में। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि तीनों हम आपको इसी में बता दिए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र झंडे का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है कि मौलिक अधिकार है? हम राष्ट्र ध्वज को सम्मान करते हैं, तो क्या ये मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है? बच्चा मौलिक कर्तव्य और अधिकार में हमेशा फंसे हुए रहते हैं। अब पेपर उठपटांग करके पेपर हॉल में करके चले आते हैं। अगर ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से, तब हमारा माइंड कंफ्यूज होने लगता है। मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार में लगाते हैं, मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य में करके आते हैं। इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये जरूर हम बताते हैं। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? राष्ट्र ध्वज को सम्मान करना, राष्ट्र झंडे को सम्मान करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इसको हटाओ, यहाँ कीजिए। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से, अब मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, गंगोर त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? गंगोर त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? ये किया जाता है बच्चा भगवान शिव और पार्वती का पूजा किया जाता है। गंगोर त्योहार में किसका पूजा किया जाता है? भगवान शिव और पार्वती का पूजा होता है। मोहिनी अट्टम में बार बार पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु को पूजा करते हैं। किसके करते हैं? भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। और भरतनाट्यम में भगवान शिव को पूजा करते हैं। किसको करते हैं? भरतनाट्यम में जो तमिलनाडु का है तो भगवान शिव का पूजा करते हैं। और मणिपुरी में राधा कृष्ण का, जो मणिपुर राज्य का है, तो किसका इसमें पूजा होता है? राधा और कृष्ण का पूजा होता है। नेक्स्ट, संसद में बजट कौन पेश करता है? संसद में बजट कौन पेश करता है? तो संसद में बजट भारत के वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश कौन किया है? ये मोरारजी देसाई के नाम पर है। कौन? मोरारजी देसाई। डिजिटल बजट पेश करने वाले प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? डिजिटल बजट पेश करने वाले प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को भारत लाने वाली ऑपरेशन का नाम क्या था? यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को भारत लाने वाली
ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ये नाम था ऑपरेशन गंगा नाम था। ये आपसे पूछा गया था, तो इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। एक ऑपरेशन और हुआ था, ऑपरेशन दोस्त। ये हुआ था सीरिया में आए हुए भूकंप। सीरिया में आए हुए भूकंप भारत की तरफ से जो मदद किया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त दिया गया था, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मदद करता है, तो इसलिए कहा गया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट, पंडवानी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये है बच्चा महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में कहाँ है? ये नासिक में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ है? ये सब आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ये टोटल महाराष्ट्र में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर मंदिर, इंडिया गेट नहीं, इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में कंफ्यूज रहते हैं। मैम गेटवे ऑफ इंडिया हम दिल्ली लगा के जाए, दिल्ली में इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इंडिया गेट अगर आपका आता है तो इंडिया गेट कहाँ है? वो दिल्ली में है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? यानी कि अफगानिस्तान की कैपिटल आपसे पूछा गया है। ये है काबुल में। आपको हम कितने बार बताए हैं, जब भी मुगल वंश बाबर का नाम लेते हैं तो काबुल के, कि बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। तो फिर आप पूछते हैं कि मैम भारत में नहीं है तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बच्चा बाबर का मकबरा काबुल में है। बांग्लादेश की राजधानी, देखिए कैपिटल पूछा जा रहा है अफगानिस्तान के, तो काबुल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। चीन की राजधानी बीजिंग। और यहाँ भी क्या, मालदीव की राजधानी माले। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू, श्रीलंका का कोलंबो, चीन का बीजिंग, मालदीव का माले। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? तो बच्चा ये 2 जोड़ी बनता है, लेकिन कितने कितने का और कितना होता है टोटल होता है 46 टोटल जोड़ी बनता है 2, लेकिन कितने 2 आपका ऑप्शन में नहीं था, तो आप 23 था आपके ऑप्शन में, तो 23 का एक जोड़ी बनता है। तो आपका राइट आंसर हो गया 23। 23 का एक जोड़ी बनता है, 23 का एक जोड़ी होता है। 22 मेल फीमेल में, यानी कि 44 सेम होता है। 22 + 22 44 सेम होता है। टोटल 46, 22 सेम जोड़ी बनता है 23 का। देखिए यहाँ पे हम टाइप भी कर दिए हैं। टोटल 46 पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य के हृदय का कक्ष होता है, आप हृदय का कक्ष जानते होंगे, तो मनुष्य के हृदय का कक्ष जो सबसे बार रेलवे बार पूछता है कि मनुष्य के शरीर में हृदय का कक्ष कितना होता है, तो ये होता है 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? ये हम आपको कितने बार बताए कि नोबल गैस नहीं है, कौन नहीं है? 6 नहीं है। अब आपका ऑप्शन में कौन सा नहीं था वो हम नहीं जानते बच्चा, हम पूरा 6 लिख दिए हैं। अब आप बताइएगा हमें कमेंट करके खुद कि मैम ये हम पेपर में आया था कि हम इसमें टिक कर दिए हैं कि ये नहीं है। टोटल कितना होता है नोबल गैस नहीं? 6। कितना टोटल हमसे नहीं पूछ रहा, हाँ पूछा जा रहा है ये नहीं, नोबल गैस नहीं है। तो ये हीलियम नोबल गैस है, हम है ला के नहीं है वो नहीं ला है, नहीं है इसमें पूछा, तो इसमें हम जो है उसमें हम ला दिए हैं जो नोबल गैस है। देखिए हीलियम है, आर्गन है, कैप्टन है,
रेडॉन है, नियॉन है और जेनॉन है। ये सब नोबल गैस है। जेनॉन। अब ये सब का HEAR का प्रतीक है। रेडॉन का यहाँ आर है बच्चा, आर है और छोटा सा का RN, N हो गया RN, NEXE। क्लीन कर दे क्या, क्लीन से लिख दें ताकि आप इसकी प्रतीक को भी याद कर सकें। एक सेकेंड। हीलियम का HE, ये सब पेपर में पूछता है। आर्गन का AR, क्रिप्टन का KR, रेडॉन का RN, नियॉन का NE और जेनॉन का XE। ये टोटल कितना है, टोटल 6 है। ये सब है। अब इसमें से 3 तो ये होगा, एक नहीं होगा जो आपका नहीं लगाना था। नेक्स्ट, फीफा किससे संबंधित है? फीफा किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल। फीफा की स्थापना कब हुआ? तो फीफा की स्थापना 2004 में हुआ था। फीफा 2022 में कहाँ खेला गया? ये कतर में खेला गया था, कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस है। नेक्स्ट, विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस। स्थापना 2023, हुआ कहाँ? कतर में 2022 में। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने निर्वाचित कर रंगून भेज दिया गया था? ये बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेजा गया था। ये भारत में अंतिम मुगल सम्राट भी, बादशाह भी है। अगर महान सम्राट पूछे, मुगल का महान पूछे, तब आप औरंगजेब बताएंगे। औरंगजेब के बाद उतना महान कोई नहीं बना। और अगर मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह पूछेंगे, तब आप लगाएंगे बहादुर शाह जफर को। जो 1857 की क्रांति में ये बलि चढ़ गए थे। उसी समय इनको भारत से बाहर ले गया था और फिर उनकी हत्या भी हो गई थी या मृत्यु हो गया था। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? कितने बार हम अच्छे से बताएं, जब एक एक क्लास करके लिए हैं तो हम आपको अच्छे से हम बताएं। यहाँ उतनी डिटेल से हम नहीं बताएंगे बच्चा, क्योंकि प्रश्न की संख्या ज़्यादा है। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो ये घटना था चौरी चौरा। यह घटना हुआ कब था? यह घटना 1922 में हुआ था। और चंपारण पूछा जाता है, चंपारण हुआ था बिहार में। चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद बिल आंदोलन हुआ, वो भी हुआ था 1918 में ही हुआ था। चौरा चौरी कब बंद हुआ था? 12 फरवरी को बंद हुआ था। कब बंद हुआ था? 12 फरवरी को बंद हुआ था। क्यों बंद हुआ था? ये यूपी में गोरखपुर जिले में एक चौकी को आग लगा दिया गया था। तो गांधी जी बोले कि मेरे युवा बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो हम आज़ादी लेकर क्या करेंगे? तो इन्होंने 4 फरवरी को ये आग लगी थी। 5 फरवरी को पता, इसलिए किसी बुक में 4 फरवरी चौरा चौरी, किसी बुक में 5 फरवरी आपका देखने को मिलता है। लेकिन एक साथ दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेगा, 4 और 5, या फिर 4 रहेगा या फिर 5 रहेगा। अब 12 फरवरी को असहयोग, उस समय असहयोग आंदोलन हो रहा था, तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? चौरा चौरी के कारण कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो हम आज़ादी लेकर क्या करेंगे। संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है? भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 239 से लेके
242 तक, 239 से 242 तक। भाग 5 में संघ है, कहाँ से कहाँ, मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो ये 52 से 151। इसमें प्रधानमंत्री का शपथ, प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटाना, पूरी प्रधानमंत्री के बारे में आपको इसमें 52 से 151 तक आपको मिल गया। राज्य से संबंधित भाग 4 में है, आर्टिकल 152 से 237 तक है। कहाँ से, 152 से 237 तक। भाग 4 में है डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो वादी योग्य नहीं है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, फंडामेंटल राइट आर्टिकल आपका 12 से 35 तक है। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। प्रधानमंत्री का कहाँ से कहाँ तक है, यानी संघ का, फिर राज्य का, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, 3 तलाक कानून में कितने साल की सजा की आवंटित की गई है। 3 तलाक कानून में कितने साल की सजा का आवंटित की गई है, ये 3 साल का सजा। 3 तलाक 3 साल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, ये है 943, अर्थात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। कितना, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, रोमांटिक विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देवानंद। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है, ये है संजय पारू। नेक्स्ट, द स्प्रिंटर माई मिनिस्ट्री, ये भी इन्हीं का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी क्या कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, यह है आर्यन। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से, श्रृंखला की चोटी से हुई है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, ये जब मई में बच्चा पेपर हुआ था तब भी ये पूछा गया था, जब जून में ये पेपर हुआ तब बहुत से प्रश्न जो मई में हुआ था वही रिपीट भी हुआ है। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय 1815 में आठवें सभा का स्थापना किए थे। 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा के अंत भी किए थे। किसके द्वारा, उस समय किसका कार्यकाल था, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत भी किए थे। भारत का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, 1 नवंबर को कितने एक नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है हमारा भारत में कितना राज्य है। टोटल राज्य 28 है, इसमें से कितना राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो टोटल मनाता है 7। 28 में से 7 राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब मैम कौन कौन मनाता, पेपर में आएगा तब तो हम फंस जाएंगे, तो हम इसीलिए बच्चे इसकी व्यवस्था पहले से कर दिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, हरियाणा 3, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6, केरल 7। अब हो गया ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, टोटल 7 राज्य। 1 मई को स्थापना दिवस मनाने वाला 2 राज्य हैं, गुजरात और
महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को स्थापना दिवस मनाता है। 12 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। कितने मार्च को? 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। 15 नवंबर को झारखंड, इसमें टाइप नहीं किए हैं लेकिन 15 नवंबर को झारखंड मनाता है। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ मनाता है। नहीं, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड मनाता है। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तराखंड यूपी से अलग, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर सन 2000 अगर आप याद करते तो 3 राज्य आप याद कर सकते आराम से। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नहीं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 3 राज्य सन 2000 में ही अलग हुआ। किससे? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को सन 2000, ये मध्य प्रदेश से। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में ही चल रहा सब। फिर 15 नवंबर झारखंड, सन 2000 ही है। 15 नवंबर को झारखंड किससे अलग है? बिहार से अलग होकर 1 राज्य। तो अगर 2000 याद करते हैं तो 2000 में 3 राज्य अलग अलग हुआ है। नेक्स्ट, भगत सिंह के साथ किसे फांसी की सजा दी गई थी? मतलब भगत सिंह जी के साथ और किसे फांसी की सजा दिया गया था? भगत सिंह को साथ सजा दिया गया वो सभी को, इनके साथ साथ सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों को दिया गया था। किसको? सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों को दिया गया था। भगत सिंह जी की 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। इनकी फांसी की सजा 1 दिन बाद था, लेकिन पहले ही दे दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। कब हुआ था? 1900। ये कांड हुआ कहाँ था? लाहौर में हुआ था। मैं नास्तिक हूँ, ये पुस्तक का लेखक कौन है? मैं नास्तिक हूँ, ये पुस्तक का लेखक है भगत सिंह जी। इसी बच्चा इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। क्लास को मैम नहीं बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक ना कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चा अपना परिवार है, थोड़ा बढ़ाइए, मैम भी मेहनत करती है। प्रधानमंत्री शहरी योजना के अनुसार 2021 में प्रथम स्थान अवार्ड किसे मिला है? प्रधानमंत्री शहरी योजना के अनुसार 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश के। 2021 के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान तमिलनाडु को। देखिए, प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु को दिया गया। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट, फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एलिथिलीन का। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोर किसे लेके जाते हैं? पानी में डुबकी लगाते हैं, तो जो सिलेंडर लेके जाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे मैम, सिलेंडर लेके जाते हैं, यानी जाहिर सी बात ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी लेके जाते हैं। क्या? ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, नगर पालिका से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? नगर पालिका से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? ये 9 के ए है। संविधान के भाग 9 ग्राम पंचायत, 9 का ए नगर निगम, अनुच्छेद 11। देखिए कितना आसान से आपको याद होगा। 9 क्या है? ग्राम पंचायत का है। 9 का ए क्या है? नगर निगम से। अब इसका आर्टिकल 11 में ग्राम पंचायत, आर्टिकल 12 में नगर निगम, आर्टिकल 11 में ग्राम पंचायत, आर्टिकल 12 में नगर निगम। अब संशोधन 73 में ग्राम पंचायत और 74 में नगर निगम। देखिए कितना आसान से है। आर्टिकल, संशोधन और भाग सब बता दिया गया है आपको। इसी में तो कंफ्यूज होना किस बात की है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह है हम्पी में। हम्पी का खंडहर वर्तमान में कर्नाटक, वर्तमान 2 बार हो गया, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है, जिसे बैट पकौड़ा भी कहा जाता है। सही बच्चे। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये बच्चा ये जरूर पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये लाइन को आप जरूर याद। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट। ओहो। द रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है, ये अमिताभ घोष है। वेटिंग फॉर वीजा ये किसका है, ये भीमराव अंबेडकर जी के अंग्रेजी में अपना आत्मकथा लिखे हैं। ये वेटिंग फॉर वीजा किसका है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी का। ये क्या है, तो ये अंग्रेजी में अपने आत्मकथा लिखे, यानी कि इंग्लिश में अपना आत्मकथा लिखे हैं। असम में फसलों के कटाई से पूर्व कौन से त्यौहार मनाया जाता है, ये बिहू। लेकिन बिहू 3 बहुत है, ये तो कटाई से पहले पूछा जा रहा है, लेकिन कटाई के समय, बुनाई के समय, मतलब लास्ट के समय में, पहले के समय में, बीच बोते समय में कौन कौन सा, देखिए बिहू कौन कौन सा मनाया जाता है। बिहू तो होता है, लेकिन बिहू 3 होता है। एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। पहला अप्रैल में मनाए जाने वाले बिहू को भोआग बिहू कहा जाता है। अक्टूबर के मध्य में मनाए जाने वाले बिहू को काटी बिहू कहते हैं, जो अभी यहाँ पूछ रहा है। काटी यानी कि उस समय फसल की कटाई होती है। जनवरी के मध्य में मनाए जाने वाले बिहू को माघ बिहू कहा जाता है। तो आपका 3 हो गया, माघ, और कटाई 3। नेक्स्ट। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, संविधान के किस भाग में वर्णित है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये किस भाग में वर्णित है, ये भाग 4 में वर्णित है। टीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल आपका 36 से 51 तक है, जो वाद योग्य नहीं है। इस पे आप मुकदमा नहीं कर सकते, रिट नहीं डाल सकते। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में 3 कठिया खेती के लिए, जिसे नील की खेती कहा जाता है। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह पूछे तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1906 में। लेकिन अगर भारत में सत्याग्रह पूछे तो 1917 में हुआ था भारत में। उसके बाद खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद सत्याग्रह भी 1918 में है। ये सब गांधी जी के सत्याग्रह हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल है, ये है बच्चा भाग 4 में। अब देखिए भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में नागरिकता है, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, कहाँ से, आर्टिकल 12 से, ये एक नहीं है, 12 से 35 तक है, कहाँ से, 12 से 35 तक। भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है, तो ये है बच्चा हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम। और सबसे अधिक जनसंख्या, लिंग अनुपात नहीं बता रहे हम, जनसंख्या बता रहे, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश राज्य का। सबसे कम सिक्किम का है, ये जनसंख्या बता रहे हैं। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है, ये है मणिपुरी नृत्य से। किससे है, मणिपुर नृत्य से। दर्शना, नैना, सुवर्णा, झावेरी, माधुरी, नल कुमार, कलावती देवी, गोपाल सिंह, ये सब किससे है, मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए थे? ये किए थे 2। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 1 गोल्ड। अब वो गोल्ड लाने वाला कौन था? वो गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा किस में लाए थे? भाला फेंक में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 का ए का संबंध है। अनुच्छेद 51 का ए संबंध किससे है? ये पूछा जा रहा है। तो ये है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 52वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राधा स्वामी सत्यांग संस्था की स्थापना किसने की? ये किए थे शिवदयाल। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडे। अब देखिए इसमें कितना कितना। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, सब राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, स्वामी दयानंद। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडे। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए बेटा। नेक्स्ट, ले लिए। एशिया कप महिला समिति 2022 के विजेता कौन है? ये विजेता है भारत। भारत महिला टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराते हुए 7वीं बार ये नाम अपने नाम किया है महिला में। अब पुरुष में कौन विजेता है? श्रीलंका। किसको हरा के? फाइनल में पाकिस्तान को हरा के श्रीलंका अपने नाम किया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में करती है? तो ये करती है, चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी के 27 दिन 4 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है पीटी उषा का। पीटी उषा का पायोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, उड़न परी भी कहा जाता है। बच्चा क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एसएससी एमटीएस की फॉर्म चल रही है। फिर से जिस बच्चे के किसी कारण से पेपर छूट गया है, जो बच्चे नहीं दे पाए हैं, तो प्लीज़ बच्चा फॉर्म आप भरिए। फीमेल के लिए फ्री है, मेल के लिए 100 रुपीज़ से। एसी एसटी उनका भी पूरा छूट है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार जनगणना कब कराई गई थी? भारत में प्रथम बार जनगणना कब कराया गया था? तो ये कराया गया था मयो के कार्यकाल में 1872 में। और नियमित रूप से जो जनगणना हुआ था वो 1881 से हुआ था, जो लगातार होता आ रहा है। और किसके कार्य में? रिपन के कार्यकाल में आ रहा। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना, ये तो आज़ादी से पहले हुआ था, ये तो 1881 1872 में, लेकिन आज़ाद तो हम लोग 1900 में हुए हैं, 1947 में। तो 1951 में प्रथम बार जनगणना हुआ था। तो आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश राज्य में। एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। किस बंदरगाह से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? ये किया जाता है मार्मागोवा से। वर्तमान में सबसे अधिक लौह अयस्क का खनन यानी कि खदान कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, जहाँ कोणार्क के सूर्य मंदिर भी है। काकोरी ट्रेन कांड में कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन कांड में कौन कौन शामिल थे? ये थे
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। जो चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे यहाँ से यहाँ तक, और बाकी 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था। किन्हें किन्हें? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दिया गया था। 4 लोगों को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट, शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रक्त को किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है? ये किया जाता है धमनी के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। शरीर के शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ले जाने का काम शिरा का होता है। नेक्स्ट, जीवित जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोशिका सेल कहा जाता है। आपके ऑप्शन में सिर्फ कोशिका था, कोशिका सेल नहीं था, तो कोशिका सेल होता है, लेकिन कोशिका भी राइट था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो बच्चा, अब जितना क्वेश्चन हम तक पहुंच पाया हम आपको राइट साथ अलग फैक्ट के साथ हम आपको दिए हैं। तो अब आपकी मैम जी के जीएस की क्लास में मिलती है, और आपका दायित्व ये है कि आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने अपने स्टेटस पे लगाएं, क्लास को आगे बढ़े, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए।